है, उसको 40% वाले को बैठा करके बोल दिया जाता है कि हाँ इसको निकाल दिया गया, ये जो 99 लाया है उसका एडमिशन नहीं होता है, अपना खेत बेच करके लोग प्राइवेट जा करके पढ़ाते हैं। पढ़े हैं संविधान चिराग पासवान? बताएंगे? नहीं लिखा हुआ है। अगर चिराग पासवान का व्यक्तिगत आमदनी 12 लाख साल से ज़्यादा हो तो भविष्य में चिराग पासवान अगर शादी करते हों तो उनके बच्चे को। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन में रिफॉर्म को लेकर चर्चा तेज हो गई। आपको बताते चले कि तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर रिजर्वेशन में रिफॉर्म करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। उनका मांग ये है कि रिजर्वेशन हो तो आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, न कि जातिगत आधार पे। लेकिन इसी दौरान मैं पहुंच गया हूं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ के लोगों से जानेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्या सच में रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे होना चाहिए या फिर जो जातिगत आधार पे चलती आ रही है वही चलती आनी चाहिए। हमारे साथ तमाम बिहार की जनता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। अभी प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर, आपको क्या लगता है जो जातिगत रिजर्वेशन चलती आ रही है वही रहना चाहिए या फिर आर्थिक आधार पे सभी जातियों को एक आधार पे, बस आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? देखिए, जिस वक्त रिजर्वेशन आया था उस वक्त सामाजिक आधार बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कहा गया था कि 10 साल तक के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा और फिर बाद में से हटा लिया जाएगा। लेकिन ये आज 2026 है, कंटिन्यू आज तक ये एक ऐसा कह दें विधि या कानून या नीति है जिस पर सरकार संशोधन या कह सकते हैं विचार करने को तैयार नहीं है। दरअसल ये वोट बैंक का मामला है। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि समाज के हर तबके का, जो सबसे निचले तबके, उनका विकास हो तो उसमें भी संशोधन समीक्षा करनी चाहिए। जो गरीब गुरबा है उनको आरक्षण संरक्षण सरकार दे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आरक्षण का सही लाभ जो सही जनता है, जो सही उसके, उनको नहीं मिल रहा है। अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जगजीवन राम, उनकी बेटी मीरा कुमार, फिर उनके पति, फिर उसके बाद रामविलास पासवान और उनका पूरा खानदान, मायावती, उनका पूरा खानदान। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है, और जो रियल में उसी तबके के जो लोग गरीब गुरबा हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरक्षण किसी के दिए हुए खैरात में नहीं है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप बताइए, क्या चिराग पासवान को अभी भी आरक्षण की जरूरत? एकदम जरूरत नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। क्या संवैधानिक अधिकार है? कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? पढ़े हैं संविधान चिराग पासवान? बताएंगे? नहीं लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप तो बढ़ गए, क्या जिस सीट से आप चुनाव लड़ते हैं अब आप संपन्न हैं? बिस्लरी से उनके पिताजी भी हाथ धोते थे, अभी भी बिस्लरी से नहाते हैं। मेरा कहना है कि समाज में और भी कोई पासवान गरीब गुरबा है, आप वो सीट छोड़ के उनको दे दीजिए, वो आगे बढ़े, किसी को क्या प्रॉब्लम है? मेरा कहने का मतलब है जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपनी जगह खाली करें और उन्हीं समाज और उन्हीं तबके के जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा, उनको मौका मिलना चाहिए। तो आपका हक, जो गरीब गुरबा का जो हक है, जो SC ST का हक, कोई सवर्ण नहीं मार रहा है, उनका हक यही लोग मार रहे हैं। मेरा कहना है राष्ट्रपति हैं, अब उनको किस चीज़ का आरक्षण की जरूरत है? देश में उससे बड़ा कोई पद होता है क्या? प्रधानमंत्री हैं, पहले वो जनरल में थे, प्रधानमंत्री बन गए, बोले कि अब अति पिछड़ा आ गए, अब उनको भी कहते हैं कि किस चीज़ का आरक्षण? भाई आरक्षण अगर चाहिए उन्हीं समाज के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको दीजिएगा ना आरक्षण, आर्थिक आधार पे। बिल्कुल, जो संपन्न लोग हैं उनको बाहर कीजिए। आपका क्या नजरिया है रिजर्वेशन को लेकर जो अभी? बिल्कुल सर ने जो कहा मैं उस बात को से एग्री करता हूँ कि जब हर चीज में संशोधन हो रहा है और जब आरक्षण लाया गया था उस समय में सच में भारत की स्थिति वैसी थी कि जो गरीब तबके के लोग थे उसको आरक्षण चाहिए। अब वो स्थिति नहीं है। अभी भी मेरा मानना यही है कि जो जिसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है उसको ही आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा भी मैकेनिज्म बनाना चाहिए, अगर किसी चीज़ें में किसी को आरक्षण मिला, जब वो आरक्षण से बाहर हो जाता तो वैसे लोगों के, उसके परिवार के सारे लोगों का आरक्षण खत्म हो जाए। दयनीय, मेरा यही मानना। और तमाम लोग हैं, रिजर्वेशन को लेकर अभी प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। सर आप पहले नहीं बाबा से लेंगे हम आपका बात रखेंगे। ये तमाम लोग हैं जो कि कहीं न कहीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी रिजर्वेशन को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है भैया,
आप युवा हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जो रिजर्वेशन वो जातिगत आधार पे होनी चाहिए या फिर रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे मिलनी चाहिए? मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। रिजर्वेशन के बारे में जान रहे हैं ना? नो कमेंट ऑन द रीजन। आप क्या कुछ कहेंगे सर? शर्मा रहे हैं क्या? नहीं जानकारी नहीं है इसलिए नहीं बोले। जो आरक्षण को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, कुछ युवा जो है कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, सभी जाति को मिलना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जातिगत आधार पर चल रहा है तो चलने देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या आरक्षण सभी जाति के लोगों को मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली वीक हो? जरूर मिलना चाहिए। जो उनको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करता है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब आर्थिक रूप से अगर मजबूत हो जाए तो लोग को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म करना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण। अब उसमें तो जाके समाज में पहले ही जिस तरह से हमसे बात कर रहे हैं तो समाज में जाइए, पिछड़े लोगों से आप बात समाज कीजिए। में नहीं है? तो हम समाज में हैं, हम उसका समर्थन करते हैं कि जब तक उनका पारिवारिक आर्थिक स्थिति संभलना बेहतर ना हो जाए वो समाप्त नहीं होना। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरक्षण किसी का दिया हुआ खैरात नहीं है, हमारा संवैधानिक आधार अधिकार है। तो क्या चिराग पासवान को भी रिजर्वेशन की जरूरत है? चिराग पासवान को तो नहीं है। चिराग पासवान जैसे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वैसे लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हीं के समाज के लोग जो अभी भी गांव में सड़कों से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से वंचित है, वैसे लोगों को तो आरक्षण की जरूरत है और उनको मिलना चाहिए। यानी कि जो लोग मतलब उसमें है, वो आरक्षण का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो बड़े बड़े लोग। हाँ, जाहिर सी बात है, सत्ता में है तो सुविधाओं का उपयोग जो है उनके पास आसानी से पहुंच जा रहा है। और जो गांव में वंचित वर्ग हैं, दूर दराज में हैं, तो उन तक इस बेहतर जानकारी नहीं पहुंच पाती है, सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण पिछड़पन और भी बढ़ता जा रहा है। ये तमाम लोग हैं। अंकल, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। जो जातिगत आधार पे आरक्षण मिलती आ रही है वो नहीं मिलना चाहिए। कई सारे युवा हैं जो कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, हम लोग को आर्थिक जो हर बच्चे को एक सम्मान देखना चाहिए। जो शिक्षा में बच्चा पढ़ता है, 99% लाता है, रात दिन मेहनत करता है, उसको 40% वाले को बैठा करके बोल दिया जाता है कि हाँ इसको निकाल दिया गया। ये जो 99 लाया उसका एडमिशन नहीं होता है, अपना खेत बेच करके लोग प्राइवेट जा करके पढ़ाते हैं, है ना जी। वो भी सक्सेस नहीं होता है, वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो रिजर्वेशन जो है सरकार हम लोग का ठीक है, मान लीजिए सम्राट जी हैं तो सरकार ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन है ये आर्थिक आधार पर देना चाहिए, सभी बच्चे को एक सम्मान। इसी पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि कोई खैरात में दिया हुआ हम लोग का आरक्षण। चिराग जी मुद्दा है उन लोगों का उठाने का, नेतागिरी करना है, जाति पर ये सब बात में हम लोग नहीं। चित्र का पूजा करना है कि चरित्र का करना है? संस्कार अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए हर कास्ट में गरीब आदमी है कि नहीं, हर बिरादरी में मान लीजिए हर कास्ट में देखिए कि ईटा ढोल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो जात पर ये सब फालतू बात है। सवर्ण समाज के कोई नेता सामने आके कहे नहीं कहते हैं, लेकिन पिछड़ा क्या करेगा? लाज जूता खाएगा सवर्ण समाज। सवर्ण समाज का नेता मान लीजिए वही कोई जाने ले लेगा, कोई कहीं मरवाइए देगा। ये सब बहुत समाज के नेता को डर है। डर नहीं है जी हम लोग को। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, दुबक करके बैठे, अपना इज्जत आबरू बचा रहे हैं कि स्वर्ण समाज का नेता जाएगा गोली खाने के लिए। अपना अधिकार के लिए स्वर्ण समाज नहीं बोलेगा? काहे के लिए अधिकार के लिए बोलेगा? कोई स्वर्ण समाज में नेता नहीं है। हाँ, कोई नेता स्वर्ण समाज हमें देखने वाला सब स्वर्ण समाज बेचा किना जाता है, तो कैसा नेतागिरी करेगा? 10 रुपए के लिए इंसान है वो बिका जाएगा। स्वर्ण समाज में हम लोग हैं, स्वर्ण समाज के हम भी हैं। स्वर्ण समाज का ऐसा ऐसा नेता मिलेगा कि नेता के पीछे पीछे दिखाई देगा, 2 से 5 हजार में बिक जाएगा, क्या नेतागिरी करेगा? तो जाता है कि स्वर्ण जिसके साथ रहता है सरकार उसी के। वो सब बात नहीं है, स्वर्ण जिसके साथ रहता है सब वो सब फालतू आपका बात। क्या नजरिया है रिजर्वेशन को लेकर? आर्थिक आधार पे होना चाहिए या फिर जातिगत आधार पे जो चल रहा है चलते रहना चाहिए? नहीं, जो चल रहा है वो इशू नहीं है। जाति के अंदर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्रीमी लेयर इज डिफरेंट। क्रीमी लेयर अलग चीज हो गया। किसी भी जाति में हो, किसी भी जाति में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब से क्यों नहीं, आदिवासी क्यों नहीं हो, ओबीसी क्यों नहीं हो, उसके अंदर जो आर्थिक एक जो सपोज आपने स्लैब बना रखा है गवर्नमेंट ने कि 12 लाख के इनकम तक का कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सपोज कुछ ऐसे एससी होंगे
ऐसे ओबीसी होंगे जिनको 12 लाख से ऊपर आमदनी है, उनको अपने ही जाति में रिजर्वेशन उनके नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात समझे? क्रीमी लेयर आप एक जाति को लेकर के अलग लेयर बना देते हैं। हम कह रहे कि अगर चिराग पासवान का व्यक्तिगत आमदनी 12 लाख साल से ज़्यादा हो तो भविष्य में चिराग पासवान अगर शादी करते हों तो उनके बच्चे को कोई रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन छोड़ के, चुनाव जो लड़ते हैं वो छोड़ के, एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गया, या अदर्स कोई बेनिफिट आता हो शेड्यूल कास्ट से लेकर या शेड्यूल ट्राइब्स के लेकर के या ओबीसी को लेकर के, तो आर्थिक जाति के अंदर आर्थिक प्रतिबंध होना चाहिए। आर्थिक प्रतिबंध जाति के आधार पर होना चाहिए। जाति के आधार पर रिजर्वेशन कंटिन्यू करे, क्योंकि वो व्यवस्था सालों से बनी हुई है, समाज उसको देख रहा, समझ रहा, बुझ रहा। अब उसमें किसको हटाना है, तो आर्थिक दृष्टिकोण का एक जो सर्वे होता ही है, एक ब्यौरा बनाने कि जिनको भी एक 12 लाख का ही पैमाना अगर रख ले टैक्स के अनुसार, या ये 8 लाख का पैमाना रखे हैं फॉरवर्ड जात के लिए 10% का जो रिजर्वेशन है, कि 8 लाख से ऊपर किसी को आमदनी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का हो, चाहे ओबीसी का हो, तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मिलना चाहिए जिनका वो लाभ उतना नहीं हो रहा। देखिए, तमाम लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। जात के आधार पर रिजर्वेशन कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।